तीनों नेताओं की तरफ से जो बयान दिए गए हैं। पंथ वालों के लिए 52 जुम्मे आते हैं एक साल के अंदर, इसलिए एक दिन लेट नमाज कर लें या नमाज उसी समय करनी है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि त्रिपाल का, जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है, सलाह भी दी है, क्योंकि आपस में बेबनस्ता नहीं होनी चाहिए। सरकार का आदेश है, होली मनाई जाएगी, होली मनेगी, क्योंकि ये बहुत आस्था का प्रश्न है। प्रशासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल। मेरे मुसलमान भाइयों से विनती करूंगा कि नमाज इस बार हमारी एक साल के अंदर ये त्यौहार आता है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्यौहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए, ताकि आपको हमसे कोई शिकायत ना हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और शांति बनी रहे। इस शांति के साथ मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके 52 बार आप शुक्रवार आते हैं साल के अंदर, इस बार निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में पढ़िए, ताकि हम भी हर्षोल्लास के साथ अपनी होली को मना सकें, सद्भावना के साथ, प्यार के साथ, क्योंकि ये प्यार का त्यौहार है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चित्ररंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही अनुप्रिया, आप देख रहे हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू की, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। अनुप्रिया, आपके पास ही आऊंगी मैं पहले, और जानना चाहती हूँ कि आखिरकार होली के मौके पर ये बयानों का हुड़दंग क्यों? रुबाना जी, बिहार और पूरा देश, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपसी प्रेम सद्भाव के साथ रहता है और संवैधानिक रूप से जिस तरह से हमें इजाजत है अपने देश में रहने की, जहां पे कि हम सभी धर्म सभी जाति का सम्मान करते हैं, और हमारे कल्चर भी है कि गंगा जमुनी तहजीब के साथ में हम रहते हैं, और बहुत प्रेम से बिहार के लोग या पूरे देश के लोग सभी धर्मों के पर्वों को एक साथ मिलकर मनाते हैं। जिन बयानों का जिक्र आप कर रही हैं और जिन बयानों पे आज हड़कंप मचा है, मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दल से ताल्लुकात रखते हो, उनको इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि देश में अमन शांति कायम करने की जिम्मेदारी जो प्रशासन की होती है। और खासकर मैं बिहार की बात करूं, जिस तरह से इत्तेफाकन रमजान का जो पाक महीना है और जो होली जो पर्व है जिसमें हम लोग प्रेम और रंगों की बात करते हैं, वो एक साथ है। जिला प्रशासन जो दरभंगा की मैं बात कर रही हूँ, कि वहां के जिला प्रशासन की जो बैठक थी, वहां की जो मेयर है, उन्होंने उस बैठक में इस तरह की बातें नहीं, लेकिन उनको पता नहीं क्यों मीडिया में आकर के इस तरह की बयान दे करके एक, मैं कहते हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने की एक जो कवायद है उन्होंने की है, उससे उनको बचना चाहिए। क्योंकि आप ही की पार्टी से जुड़ी हुई है ना। अच्छा हुआ आपने ये बात कही, अच्छा हुआ आपने बात कही, आपकी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और वो इस तरीके की बात कर रही हैं कि साहब होली पर रोक लगा दो। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है, मतलब ये जो 3 बयान आए हैं, विवादास्पद बयान, 2 बीजेपी के नेताओं के और एक जेडीयू से जुड़ी हुई। एक तो उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं साहब, दूसरे जो हैं वो दिल्ली के अंदर विधायक हैं बीजेपी के चुने हुए, और जो बिहार में आपकी पार्टी से जुड़ी हुई नेता है वो दरभंगा की मेयर हैं। तो इसमें जरा चित्ररंजन गगन जी को लेकर आते हैं। चित्ररंजन गगन साहब, ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की एक कोशिश यहां पर इन नेताओं की तरफ से दिख रही है, या फिर तीनों नेता एनडीए से जुड़े हुए ये किसी तरीके की साजिश आपको नजर आती है? चित्ररंजन गगन। नहीं, देखिए रोमाना जी, आप 3 ही बयान का जिक्र किए हैं, 3 ही बयान नहीं है, और लोगों ने भी बयान दिया है। बिहार के विधायक हैं भाजपा के बचौल साहब, हाँ जी, उनका बयान आप देख लीजिए। केतकी सिंह है, नहीं सब बीजेपी से जुड़े हुए ना, मेरा कहने का मतलब ये था, बीजेपी या जेडीयू एनडीए से जुड़े हुए हैं ज्यादातर सब। बीजेपी प्रायोजित तरीके से इस देश को डिस्टर्ब करना चाहती है, दंगा कराना चाहती है, और क्योंकि बिहार में चुनाव है तो एक प्रायोजित तरीके से यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं और आकर ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जिस समाज में कटुता। कोई पहली बार यह जो है सो होली और रमजान पहली बार नहीं हो रहा है, सदियों से रमजान भी होते रहा है, होली भी लोग मनाते रहे हैं। सारे हर संप्रदाय के लोग, हर धर्म के लोग मिलकर हर पर्व को मनाते हैं। हम लोग भी जो है सो आज रखे हुए हैं, दिन में होली है, शाम को इफ्तार है, एक ही जगह पर। तो एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास जो है हो रहा है,
और निश्चित रूप से यह सरकार का जो है सो अभी अनुप्रिया जी बोल रही थी, लेकिन बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री है, कहते हैं कि यहाँ सबका साथ सबकी बात करते हैं, लेकिन बिहार में जिस ढंग से नफरत और घृणा की राजनीति हो रही है, जिस ढंग से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, भाजपा के बड़े बड़े नेता, मैं जवाब लेती हूँ मंत्री, मैं जवाब लेती हूँ। अनुप्रिया जी आपने तो देखिए बड़ी साफगोई से अंजुम आरा और उनके लिए नसीहत और ये कह दिया कि साहब ये सस्ती लोकप्रियता पाने से ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन आप ही की सहयोगी है बीजेपी और उसके विधायक हैं हरिभूषण बचौल, जिनका जिक्र अभी चितरंजन जी भी कर रहे थे। अच्छा, हरिभूषण बचौल ने ये अंजुम आरा जो आपकी पार्टी की नेता हैं, ये दरभंगा की जो मेयर है, इनके लिए कह दिया कि साहब ये गजवाए हिंद की बात करने वाली आतंकवादी मानसिकता वाली महिला है। आपकी सहयोगी पार्टी है बीजेपी, वो तो अपने इन नेता की जबान पर लगाम ही नहीं लगा रही है। मतलब वहां से तो किसी की तरफ से एक बयान नहीं आया कि ऐसी बयानबाजी मत करो, ये समाज के अंदर जहर मत फैलाओ। क्यों? नहीं रुमाना जी, आपने मुझे बीच में ही रोक दिया, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। ये बिहार नीतीश कुमार जी का है। यहाँ पे किसी की भी साजिश या किसी की कोशिश करने पे कानून अपनी कील ठोकेगी। मैं किसी के लिए भी कह रही हूँ, चाहे वो किसी तरह के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं हो। और कहा, ठीक कहा चितरंजन गंगा जी ने, यहाँ पे बहुत लोगों का बयान है। आपको चंद्रशेखर जी का भी बयान याद होगा, शिक्षा मंत्री जी का, कैसे उन्होंने रामचरितमानस के बारे में कहा। अभी की बात कर ले, जब आप पिछली सरकार और पिछली सरकार के शिक्षा मंत्री की बात करती हैं और रामचरितमानस पर चली जाती हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। तो आज क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 10, 12, 15 मिनट है और ये मुद्दा बड़ा है, क्योंकि अभी एक दिन के बाद होली भी है और रमजान का जुमा भी है, जिम्मेदारी आप पर। हाँ प्लीज आइए। बिल्कुल 1 मिनट का समय दीजिए रुमाना जी। मैं फिर कह रही हूँ, चाहे हम आरजेडी के साथ रहे, चाहे बीजेपी के साथ रहे, किन्हीं को भी हम इजाजत नहीं देंगे कि इस तरह से किसी धर्म पे आप किस बात बोलेंगे। फतेह बहादुर का आपको बयान होगा मंदिर पे क्या क्या, तो अभी तक आपने एक्शन क्या लिया है? अंजुम आरा तो आपकी पार्टी की नेता है ना, इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया? नहीं, नसीहत दे दिया। और सुनिए, बहुत ही मैं आपको मार्केबल बात करी हूँ, उन्होंने बैठक में नहीं कहा, बाहर निकल के कहती हैं प्रशासन मुस्तैद है, राज्य मुख्यालय नहीं, वो तो ये कह रही है कि वो यही सुझाव बैठक के भीतर भी देकर आई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बाहर आकर बोला कि हम यही सुझाव अंदर देकर आए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, आप बार बार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व और उसको लेकर दुहाई यहां पर दे रही हैं, नीतीश कुमार का नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है क्या? नीतीश कुमार सिर्फ जेडीयू नेतृत्व कर रहे हैं क्या? नीतीश कुमार क्या एनडीए के बिहार में नेता नहीं है क्या? बीजेपी के नेता जो है एक के बाद एक, और वो भी विधायक जो इस तरीके के बेलगाम बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज के अंदर तनाव फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर ब्रेक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं, सवाल के बाद जवाब भी होता है रुमाना जी, मैं जवाब देने के लिए बैठी हूँ। आपने कहा कितने कमजोर हो गए हैं। नहीं, नीतीश कुमार मजबूत हैं। ये किसी के बयानों से बिहार नहीं चलता है। बिहार के प्रशासन देखती है और मुख्यालय, राज्य मुख्यालय चलाता है। ये ऐसे मैं फिर कहूंगे छुटभैया नेता जो हैं, जो सस्ती लोकप्रियता पाने के प्रयास करते हैं। हरिभूषण बचौल छुटभैया नेता कह रही हैं आप? खुलकर कहिए ना। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, वो बीजेपी के बड़े सुष्मित नहीं है, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, वो भाजपा के उस मंत्री में नहीं। अरे उनका बयान तो बेवासन, उनका तो मुझे लगता है कि शायद उनको इतिहास जानना चाहिए कि भाई इतिहास में आप देखिए किस तरह से मुगलों ने यहाँ पे होली को इस सौहार्दपूर्ण बनाया था, कैसे हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम। और मैं जिस जिला से आती हूँ, पटना से आती हूँ, यहाँ पे महावीर मंदिर जस्ट बगल में आप देखिएगा, वहाँ पे मस्जिद है। नहीं, आप अनुप्रिया आपने मुगलों की भी तारीफ कर दी। आप मुगलों की तारीफ कर रही हैं, आप कह रही हैं कि साहब मुगलों ने देखिए किस तरीके से होली का त्योहार बिहार में मनाया है। मुझे नहीं पता आपकी सहयोगी बीजेपी आपके इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया देगी। मैं आ रही हूँ। इतिहास की दुहाई आप दे रही है, मैं आ रही हूँ आपके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।